ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन चुनाव हार गए हैं। चुनाव में जीत दर्ज करने वाली लेबर पार्टी के एंथनी एल्बनीज अब ऑस्ट्रेलिया के नए प्रधानमंत्री होंगे। चुनाव परिणाम आने के बाद मॉरिसन ने कहा है कि वे लिबरल पार्टी के नेता के रूप में इस्तीफा दे देंगे। उन्होंने कहा है कि वो अपनी पार्टी की हार की जिम्मेदारी लेते हैं। It's a difficult night for Liberals and Nationals around the country, as nights like this always are. They are humbling, but so is victory. Victory is also humbling and always should be. Tonight, I've spoken to the Leader of the Opposition and the incoming Prime Minister Anthony Albanese, and I've congratulated him on his election victory this evening. उन्होंने कहा है कि मैं नेता के रूप में हार की जिम्मेदारी लेता हूं। ये नेतृत्व की जिम्मेदारी है। मैं पार्टी की अगली बैठक में इस्तीफा सौंप दूंगा। उन्होंने कहा कि मुझे लिबरल पार्टी का नेतृत्व करने का मौका मिला, देश के लोगों का समर्थन मिला, इसके लिए सभी को धन्यवाद। आपको बता दें कि ऑस्ट्रेलिया में लोअर चेंबर यानी निचले सदन की 151 सीटों के लिए मतदान हुआ। सरकार बनाने के लिए 76 सीटों की जरूरत होती है। ऑस्ट्रेलिया में 2 सदन है। ऊपरी सदन का कार्यकाल 6 साल का होता है और यहाँ सरकार का कार्यकाल 3 साल का होता है, यानी हर 3 साल बाद यहाँ पर चुनाव होते हैं। लेकिन इस बार जो चुनाव हुआ उसमें पूरा गेम पलट गया। इसमें स्कॉट मॉरिसन की पार्टी हार गई और बहुमत के आंकड़े से काफी दूर रह गई। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री चुनाव में 6 प्रत्याशी पीएम पद की रेस में थे, लेकिन मुख्य मुकाबला मॉरिसन और एल्बनीज के बीच ही था। मॉरिसन 2019 में ही चुनाव में भी पूर्ण बहुमत हासिल नहीं कर पाए थे और छोटी छोटी पार्टियों के साथ मिलकर सरकार बनाई थी। आपको बता दें कि इस बार चुनाव में क्लाइमेट चेंज एक बड़ा मुद्दा रहा था। साथ ही साथ जंगलों में लगी आग और बाढ़ को लेकर मॉरिसन सरकार लगातार घिर रही थी। और अब जब चुनाव हुए तो इन तमाम मुद्दों का असर इस बार के चुनाव में साफ देखने को मिला है। आपको बता दें कि चुनाव जीतने के बाद ऑस्ट्रेलिया के निर्वाचित प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज अब क्वाड समिट के लिए टोक्यो जाएंगे। वहां वो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ द्विपक्षीय बातचीत करेंगे। और भारत में ऑस्ट्रेलिया के उच्चायुक्त बैरी ओफरेल एओ ने ट्वीट कर कहा कि ऑस्ट्रेलिया के निर्वाचित प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज ने 1991 और 2018 में भारत आ चुके हैं। 2018 में भारत आए संसदीय प्रतिनिधिमंडल का उन्होंने नेतृत्व किया था। इस दौरान उन्होंने आर्थिक रणनीतिक संबंधों को गहरा करने की प्रतिबद्धता जताई थी। आपको बता दें कि अब ऑस्ट्रेलिया में नई सरकार है और पुरानी सरकार जो है वो चुनाव में हार चुकी है।